पोकेमॉन सैनी के एपिसोड 1 नंबर 136 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एस और गो ने अपने अपने पोकेमॉन लुकारियो और इंटेलियन को बाहर निकाल दिया था। और तभी ये दोनों लूगिया से कहते हैं ये एक रेड बैटल होने वाली है। और तभी हमें लूगिया को दिखाया जाता है, लूगिया इस चैनल को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी एस को दिखाया जाता है, एस अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करने के लिए कहता है। तभी पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक कर देता है। तभी यह अटैक लूगिया को लग भी जाता है पर इतना असर नहीं होता है। और तभी गो अपने सिंड्रेस से पायरोबॉल अटैक यूज़ करने के लिए कहता है। सिंड्रेस उस अटैक को यूज़ करता है पर इस अटैक से भी लूगिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तभी इस सबको देखकर एस और गो कहते हैं ये क्या हो रहा है। और तभी लूगिया इनके ऊपर वाटर गन अटैक कर देता है। तभी गो कहता है ये तो हाइड्रो पंप है। और तभी एस अपने लुकारियो से और स्पेयर यूज़ करने के लिए कहता है और गो स्नैपशॉट अटैक यूज़ करने के लिए कहता है इंटेलियन को। तो तभी ये दोनों पोकेमॉन अटैक भी कर देते हैं लूगिया के हाइड्रो पंप पर लूगिया का हाइड्रो पंप ज़्यादा ही ओवर पावर था, इसकी वजह से इनके अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी लूगिया का अटैक इनकी तरफ बढ़ ही रहा था पर दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर डॉज करने के लिए कहते हैं एस और गो। तभी ये लूगिया के हाइड्रो पंप के रास्ते से हट जाते हैं। तभी वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एस गो का नाम लेता है। तभी गो कहता है चलो अब ये करते हैं। तभी गो सिंड्रेस से क्विक अटैक, पिकाचू से क्विक अटैक यूज करने के लिए कहते हैं। और तभी दोनों पोकेमॉन अटैक कर देते हैं। और तभी गो सिंड्रेस से पिकाचू पे किक मारने के लिए कहता है। और तभी सिंड्रेस पिकाचू को किक कर लूगिया की तरफ भेज देता है। और तभी पिकाचू अपने क्विक अटैक के साथ लूगिया की तरफ जाता है पर उससे थोड़ा डैमेज हुआ था। तभी एस और गो कहते हैं ये सही था और पिकाचू नीचे गिरने वाला था पर सिंड्रेस ने उसे कैच कर लिया था। तभी एस लुकारियो से बुलेट पंच और गो अपने इंटेलियन से एगो ब्रेन्स अटैक यूज करने के लिए कहते हैं। और तभी दोनों पोकेमॉन अपने अपने अटैक कर देते हैं पर लूगिया अपने टेल से बच जाता है। और तभी एस लुकारियो पिकाचू को जमीन पर लेकर गिर जाता है और गो भी अपने सिंड्रेस को कैच कर जमीन पर गिर जाता है। और तभी इंटेलियन सिंड्रेस को हाथ देता है खड़े होने के लिए और तभी सिंड्रेस भी खड़ा हो जाता है। तभी पिकाचू लुकारियो एस से कुछ बोलते हैं और तभी हम लूगिया को देखते हैं जो हवा में बहुत तेजी से चिल्ला रहा था। तभी एस कहता है अपनी पूरी पावर से इससे बैटल करते हैं। तभी गो कहता है चलो करते हैं। तभी गो सिंड्रेस से पायरोबॉल अटैक यूज करने के लिए कहता है और तभी सिंड्रेस पायरोबॉल अटैक यूज कर देता है। तभी एस लुकारियो से ऑरा स्पेयर यूज करने के लिए कहता है सिंड्रेस के अटैक से ऑरा स्पेयर को ढकने के लिए। और तभी लुकारियो भी ऐसा ही करता है, सिंड्रेस के अटैक को कैच कर लेता है। और तभी गो ग्लूकी से ब्रूड हैमर और इंटेलियन से बट शॉट अटैक यूज करने के लिए कहता है। और तभी एस भी पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक यूज कर देता है और तभी तीनों पोकेमॉन अटैक कर देते हैं। तभी सिंड्रेस ऑरा स्पेयर से बने पायरोबॉल को किक कर देता है। तभी ये सभी अटैक आपस में मिलकर बहुत ही कॉम्बिनेशन अटैक मिलता है और तभी ये अटैक लूगिया पर हिट होता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी एस और गो कहते हैं ये काम कर गया। और तभी हम उसी ब्लास्ट के अंदर लूगिया को देखते हैं जो काफ़ी तेज चिल्लाता है। और तभी गो लूगिया को देखकर अपनी पोकेबॉल फेंक देता है। तभी लूगिया अपने अटैक से गो के पोकेबॉल को उसके ऊपर ही वापस फेंक देता है। और तभी गो कहता है ये एरो ब्लास्ट है। एरो ब्लास्ट को एस और गो के बीच में यूज़ करता है जिसकी वजह से जो इस माउंटेन पे वो खड़े थे जिसका छोटा सा हिस्सा नीचे गिरने ही वाला होता है ज़मीन पर। और तभी एस और गो अपने पोकेमॉन को रिटर्न बुलाते हैं और ज़मीन पर गिरने वाले होते हैं। तभी एंड टाइमिंग पे लूगिया अपने ऊपर बिठा लेता है इन दोनों को और तभी एस और गो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लूगिया आगे बढ़ते हुए एस और गो से कुछ बोलता है और तभी एस और गो अपने ऊपर पीजी को उठकर स्माइल करते हैं और ज़मीन पर फायर, ग्रास और पॉइजन जैसे पोकेमॉन को देखकर सब पोकेमॉन को देखते हैं। तभी लूगिया सर से होकर उन सभी को सी की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे वाटर टाइप पोकेमॉन होते हैं जैसे कि gyarados, लैप्रेस, बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं। तभी लूगिया उन दोनों को और भी ऊपर लेकर चला जाता है। तभी गो कहता है कि सच में यह दुनिया बहुत बड़ी है। तभी एस भी हाँ बोलता है। तभी गो एस का नाम बोलकर कहता है कि मैं एक जर्नी पर जाना चाहता हूँ पर क्या सच में मैं इतनी बड़ी दुनिया में अकेला जा सकता हूँ? अभी तक के पूरे टाइम में तुम मेरे साथ थे इसलिए मेरे लिए सब पॉसिबल था पर अब मैं बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ और सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। एस कहता है किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें एक प्रोजेक्ट म्यू के हिस्से में सेलेक्ट किया गया है और तुम म्यू से भी मिले। अगर तुम किसी चिंता में हो तो मुझे बताना चाहिए। तभी ये सुनकर गो स्माइल करता है और तभी लूगिया बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। और तभी एस कहता है कि लूगिया ने कहा चलो चलते हैं और तभी गो कहता है मैंने भी ये सुना। तभी एस और गो कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और तभी लूगिया बहुत बड़े बादल के अंदर चला जाता है। तभी एस और गो उसके अंदर आ जाते हैं
जिधर बहुत अंधेरा था। तभी वो अपने साइड में देखते हैं जहाँ पर एक गोल्डन कलर की लाइट ग्लो करती हुई दिखाई देती है। तभी देखते ही देखते वो लाइट हो में कन्वर्ट हो जाती है। वो तभी एस गो ग्लू की पिकाचू उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हो भी एस और गो को देखता है। तभी हो वहाँ से आगे चला जाता है और तभी लूगिया भी उस बादल से निकल जाता है। और तभी बाहर आते ही एस और गो देखते हैं वहाँ पर एक रेनबो होता है और उस रेनबो के पार हो जा रहा होता है। तभी एस और गो साथ में बोलते हैं ये पोकेमोन काफ़ी औसम है। तभी एस कहता है यही है गो, इसीलिए मैं एक जर्नी पर जाना चाहता हूँ और मैं पोकेमोन से एक्साइटमेंट और मीटिंग यही है ना। और तभी एस स्माइल करके वो कहता है मैं और से भी मिलना चाहता हूँ और उनके बारे में और जानना चाहता हूँ और उन सब से दोस्ती करना चाहता हूँ। तभी गो कहता है हाँ मैं समझ गया कि मैं और लोगों को जानना चाहता हूँ और उन सभी से मिलना चाहता हूँ और अगर किसी वजह से मुझे पोकेमोन और दुनिया के बारे में और भी जानने के लिए मिलता है जिसकी वजह से म्यू से मिलना और कैपेबल रहूँगा मैं। तो तभी एस बोलता है क्या तुम म्यू से दोस्ती करना चाहते हो। और तभी गो हाँ बोलता है। तभी गो बहुत तेज चिल्ला के कहता है कि मैं एक जर्नी पर जा रहा हूँ। और तभी एस भी बहुत तेज चिल्लाता है और लूगिया भी चिल्लाता है और इसी के साथ सीन स्किप होता है। हमको क्लोई को दिखाया जाता है। क्लोई आसमान में देख रही थी जहाँ पर लूगिया गो एस होते हैं। तभी एस और गो क्लोई को हाय बोलते हैं। ये देखकर क्लोई शॉक्ड हो जाती है और तभी क्लोई स्माइल करती है। जिसके बाद हम एक लेबोरेटरी को देखते हैं जहाँ पर एस और गो आ गए थे। और तभी प्रोफेसर सीरीज कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें कैसा लगता है और जाओ मज़े करो। और तभी प्रोफेसर सीरीज कहते हैं कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, तुमने पोकेमोन की सोच को और भी गहराई तक ले गए, इसके लिए मैं एक और बार थैंक्स बोलता हूँ। तभी प्रोफेसर क्रिया कहते हैं कि तुम एक लॉन्ग टाइम के लिए गए लेकिन आई होप कि आप दोनों मज़े करेंगे। तभी प्रोफेसर रेन कहते हैं कि आई होप कि दोनों आप टच में रहना याद रखेंगे। तभी एस और गो इसके लिए हाँ बोलते हैं। जिसके बाद गो प्रोफेसर सीरीज से बोलता है क्या आपको सच में लगता है 2 रिसर्च फेलो को खो देंगे। तभी प्रोफेसर सीरीज कहते हैं तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तभी क्लोई और एस गो के पास आती है और उन्हें पता चलता है अगली रिसर्च वो क्लोई है। एस और गो ये सुनकर क्लोई और ईवी का नाम लेते हैं। तभी क्लोई कहते हैं कि मैं पोकेमोन और दुनिया के बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ और ईवी के पास बहुत सारे एवोल्यूशन भी है ना और बहुत कुछ हो सकता है जिसके बारे में अब हम जानते नहीं हैं। और तभी क्लोई कहते हैं हालांकि मैं स्कूल जा रही हूँ पर हम सेलो पर रिसर्च करने वाले होंगे। गो ये सुनकर हाँ बोलता है। एस कहता है उम्मीद है हम वहीं कहीं मिलेंगे। तभी गो प्रोफेसर सीरीज से कहता है मेरी दूसरी चिंता मेरे पार्क में पोकेमोन भी है। और तभी क्लोई ये सुनकर कहती है तुम उन्हें हमारे पास छोड़ सकते हो। और तभी प्रोफेसर सीरीज कहते हैं कि हम उनका ख्याल रख सकते हैं। और तभी ये सुनकर एम्पर क्लोई के पास आ जाता है और क्लोई बोलती है पर भी एक्साइटेड है। वो क्लोई को थैंक्स बोलता है और एस कहता है ये गुड न्यूज़ है। और क्लोई एस और गो से पूछती है तुम कब जाने वाले हो। एस और गो कहते हैं टुमारो। और ये सुनकर क्लोई शॉक्ड हो जाती है। तभी सीन स्किप होता है। हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जो कि जियोवानी के सामने खड़ी थी। और तभी टीम रॉकेट जियोवानी को बताती है कि उन्होंने सबसे पावरफुल पोकेमोन को ढूंढ लिया है। तभी जियोवानी कहता है ये पोकेमोन कहाँ पर है। और तभी टीम रॉकेट कहती है ये पोकेमोन हमारी पहुँच के अंदर है, चाहे तो हम इसे कहीं से भी पा सकते हैं। जियोवानी कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तभी ये सुनकर टीम रॉकेट बाहर आ जाती है। टीम रॉकेट बहुत ज़्यादा खुश थे जियोवानी के भरोसा करने पर। और तभी सीन स्किप होता है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। एस कहता है साफ सफाई पूरी हुई। तभी गो कहता है चलो बाहर चलते हैं, पोकेमोन को खाना देते हैं। फिर ये दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाते हैं पोकेमोन फूड लेकर। और तभी पिकाचू थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी एस कहता है क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर माइन ने सामान उठा लिया था एस और गो का। और तभी वो सामने देखते हैं जहाँ पर एस की मॉम प्रोफेसर सीरीज, प्रोफेसर ओक के पेरेंट्स और वहाँ पर प्रोफेसर रेन और बहुत सारे उनके साथ पोकेमोन भी होते हैं। और तभी ये सब देखकर एस और गो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी क्लोई बोलते हैं कि तुम्हारे जाने के लिए यहाँ पर एक पार्टी है। तभी ये बात सुनकर एस गो ग्लो की पिकाचू ये शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ की पार्टी शुरू होती है। यहाँ पर सभी सारे मजे में थे। तभी सुइकुन इन सभी को ऊपर से देख रहा था। और तभी ये सब देखकर एस और गो स्माइल करते हैं। तभी सीन स्किप होता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस और गो रेडी हो गए थे अपने पोकेमोन के साथ। और तभी एस और गो बाहर चले जाते हैं। तभी हम एस और गो के कमरे को खाली देखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एस और गो प्रोफेसर सीरीज, प्रोफेसर क्रिसा और प्रोफेसर रेन और क्लोई को बाय बोलते हुए अपनी जर्नी के रास्ते पर निकल जाते हैं। तभी आगे बढ़ते हैं। तभी एस कहता है मौसम काफ़ी अच्छा है
और तभी पिकाचू को कोई हवा में उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं टीम रॉकेट होती है। वो टीम रॉकेट अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी ऐश बोलता है तुम सब फिर से ये कभी हार नहीं मानते हैं। तभी ऐश पिकाचू से थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करने के लिए कहता है। पिकाचू से यूज़ करता है पर उससे कुछ असर नहीं होता। तो तभी म्याउथ कहता है कि हमेशा की तरह एक कैप्सूल इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता है। तभी हम मार्पेसो को देखते हैं जो कि पिकाचू की कैप्सूल को खाना समझकर फोड़ देता है। और तभी पिकाचू वहाँ पर एक थंडरबोल्ट अटैक कर देता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी पिकाचू नीचे गिरने वाला होता है। ऐश उसे कैच कर लेता है और टीम रॉकेट उड़नचू हो जाती है। जिसके बाद ऐश और गो अपनी जर्नी में जा रहे होते हैं। तभी ऐश गो से कहता है क्या तुमने डिसाइड किया तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। तभी गो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले कांटो का टूर करना चाहूँगा। और अभी भी ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ पर मैं कभी भी नहीं गया। तभी गो ऐसे कहता है तुम्हारा क्या। तभी ऐश कहता है मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, मैं चलूँगा और चलूँगा, बस चलता रहूँगा। तभी वो आगे बढ़ते हैं और उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। और तभी गो कहता है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। तभी ऐश बोलता है। तभी ऐश कहता है कि ठीक सामने। तभी गो भी सामने चला जाता है। तभी गो कहता है कि ये भी सही है, जिस तरह पे आप चाहते हैं वो डिटरमाइन करेगा और जिस पोकेमॉन से मिलेंगे आपके पास कैसा एडवांस आएगा। और तभी ऐश कहता है डिसीजन आपका है। तभी गो कहता है हाँ मेरा है। और तभी चलते चलते उनके सामने वापस से दो रास्ते आ जाते हैं। और तभी दोनों कहते हैं कि चलो तो अपन दोनों कौन से रास्ते पर जाएंगे। तभी ये दोनों कहते हैं हम एक साथ डिसाइड करेंगे। तभी ये दोनों एक साथ डिसाइड करते हैं पर दोनों का रास्ता अलग होता है इस बार। और तभी ऐसे देख कर कहता है हम इस रास्ते पर अलग होंगे। और तभी गो कहता है हाँ। तभी ऐश कहता है कि मुझे खुशी है मैं तुमसे मिला और थैंक्स। तभी गो कहता है तुम मुझे रुला दोगे। और तभी गो भी ऐश का नाम लेकर बोलता है कि मुझसे मिलने के लिए थैंक्स। और तभी ऐश कहता है हम आगे और भी अमेजिंग होने का वेट कर सकते हैं। तभी गो कहता है हाँ हमारी फ्यूचर लाइन और हम एक साथ बोलते हैं और ये हमारे हाथों में है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय कहते हुए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। और जाते हुए ऐश के चेहरे पर स्माइल थी और गो जाते जाते ही रुक गया था। और तभी ग्लू की गो के फेस पर देखता है जहाँ पर गो बहुत ज़्यादा सैड था। तभी गो को किसी की आवाज़ आती है। गो अपने साइड में देखता है जहाँ पर ऐश गो को बाय बोलता है। तभी ऐश गो का नाम लेकर कहता है कि मिस श्योर तुम म्यू को ढूंढोगे और उससे दोस्ती करोगे। और तभी गो कहता है हाँ मैं करूँगा। गो कहता है तुम एक पोकेमॉन मास्टर बनोगे। तभी गो ऐश कहता है हाँ। इसके बाद गो ग्लू की और ऐश पिकाचू कहते हैं चलो चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। इस बार गो के चेहरे पर स्माइल थी। तभी ऐश पिकाचू से कहता है कि तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहले टाउन से निकले थे। उस टाइम भी ऐसा ही सीन था, बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे पोकेमॉन और वो चमक रहे थे। जिसके बाद ऐश जंप करता हुआ एक थीम सॉन्ग आ जाता है। तभी उसी थीम सॉन्ग के अंदर ऐश और गो की जर्नी दिखाई जाती है। और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर सीरियस और बाकी सब गो के पोकेमॉन का ख्याल रख रहे थे और क्लोई ने भी अपने रिसर्च फेलो के काम को स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं गैरी ओरस को लेकर प्रोफेसर ओक के पास लेकर आया है। और जिसके बाद हम बी और ओक को बैटल करते हुए देखते हैं और इन दोनों का बैटल का रेफरी लियोन बना हुआ था। और तब हम लड़का और लियोन को देखते हैं अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर दिया था। जिसके बाद हम गो को देखते हैं जो जर्नी करते हुए मिस्टी से मिला था। मिस्टी को गो का इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और तभी ये जर्नी करते हुए हम ऐश को देखते हैं और फाइनली ऐश को अपना बटरफ्ली मिल गया था। और फाइनली हम ऐश के होम को देखते हैं जहाँ पर ऐश, लियोन, बाकी सबकी पिक्चर्स थी। जिसके बाद हमें कुछ निमोन्स को दिखाया जाता है जो सनराइज के पास बैठे होते हैं और जहाँ पर कुछ पोकेमॉन इवॉल्व भी हो जाते हैं। तभी क्लोई इनकी फ़ोटो खींच देती है। तभी चलती हुई क्लोई बोलती है मुझे हैरानी है वो दोनों क्या कर रहे होंगे अभी चलते हुए। और तभी एक ब्यूटीफुल क्लोई के सामने से होकर जाता है। तभी एक पोकेबॉल गिरती है। तभी हमें पता चलता है ये पोकेबॉल और किसी की नहीं गो की होती है। तो गो ने एक पोकेमॉन कैच किया था और तभी वो ब्यूटीफुल गो के पास से होकर कहीं जाती है। जिसके बाद हम ऐश को देखते हैं। ऐश अपने लुकारी को बाहर निकालता है क्योंकि वो किसी ट्रेनर से बैटल कर रहा था। और तभी हम टीम रॉकेट को भी देखते हैं, वो ऐश के पीछे ही थी। लुकारियो ऐश के कहने पर ऑरा स्पेयर भी यूज़ करता है और वो ऑरा स्पेयर उसको लग भी जाता है लैप्रेस को। तभी एट लास्ट हम तीनों को एक साथ देख रहे थे, वो अपने अपने काम कर रहे थे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये पूरी की पूरी अल्टीमेट जर्नी एक नंबर की जर्नी सीरीज़ थी और ये सारे सीरीज में से सबसे बेस्ट। और इसकी स्टार्टिंग भी लूगिया से हुई और एंडिंग भी लूगिया से ही हुई है।
और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।